अप्रैल 2023 को वेस्टर्न इंडिया में पुलिस को एक फ़ोन आया। जब पुलिस ने फ़ोन उठाया तो पहले उन्हें लगा कि एक नॉर्मल क्राइम है या नॉर्मल केस है, पर फिर जब वो लोग वहाँ पे गए और जाके उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तब उन्हें समझ में आया कि ये शायद कुछ बहुत ही काला या कुछ बहुत ही डार्क है। ये कहानी है वेस्टर्न इंडिया के एक छोटे से शहर विंचिया की। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं आधी रात। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि आज भी ये सब होता है। तो बात कुछ ऐसी है कि वेस्टर्न इंडिया के एक छोटे से शहर विंचिया में एक आदमी था जिसका नाम था हेमू। हेमू अपनी पत्नी के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे और उनकी एज थी 12 साल और 13 साल। वेस्टर्न इंडिया का ये जो छोटा सा शहर है विंचिया, यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेनली लोग खेती बाड़ी करते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं और यहाँ के लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत गरीब लोग नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है। इस दिन शाम हो रही थी और इस शाम को हेमू के बच्चे बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे कि उस दिन वो लोग अपने कजन्स के पास जाने वाले थे और रात भर वहीं रहने वाले थे। उनके कजन्स यानी कि उनके चाचा के बच्चे, हेमू और उनकी पत्नी दोनों उनको उनके चाचा के पास लेके गए और वहाँ पे उन्होंने उनको ड्रॉप किया और बातें करने लगे। थोड़े बहुत इधर उधर की बातें की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अच्छे से रहना, ज़्यादा मस्ती मत करना, कुछ बदमाशी मत करना और अपने कजन्स के साथ अच्छे से मिलजुल के रहना और अच्छे से खेलना कूदना। उसके बाद वापस आ जाना। उन्होंने उनके चाचा को बोला कि इनका ध्यान रखना। इसके बाद हेमू और उसकी पत्नी रास्ते में चलने लगे और अपने घर की ओर आने लगे। शाम लगभग ढल चुकी थी और रास्ता खाली था। अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत बची हुई थी। हेमू और उसकी पत्नी धीरे धीरे आगे चलते जा रहे थे और बहुत ही सुहाना लग रहा था। नॉर्मली क्या होता था कि जब वो लोग कहीं जाते थे तो नॉर्मली अपने काम को लेके या फिर अपने लाइफ को लेके ही सोचते रहते थे, पर उस दिन वो लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। वो लोग देख रहे थे कि दिन कितना अच्छा है, उनका गांव कितना सुंदर दिख रहा था। आज हर तरफ खुशहाली थी, पंछियाँ चहचहा रहे थे और खेत लहरा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ गाय दिखी यानी कि काउस, और वो लोग रास्ता क्रॉस कर रही थी। वहाँ पे कुछ कीचड़ भी था। नॉर्मली उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है अगर उनके कपड़ों पे कीचड़ पड़ जाए, क्योंकि वो लोग किसान थे और उनका डेली का ऑलमोस्ट यही काम है। पर उस दिन वो लोग अपने लगभग सबसे नए कपड़े या फिर सबसे अच्छा कपड़ा जो उनके पास था वो लोग पहने हुए थे। उस दिन वो लोग वो कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने ध्यान दिया कि गाय को चलने से कोई भी कीचड़ का एक भी छींटा या फिर कुछ भी उनके कपड़ों के ऊपर ना गिरे। इसके बाद वो लोग आगे चलने लगे। चलते चलते हेमू ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उन्हें उसे देखा और कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है ना। उसकी पत्नी ने भी हाँ में जवाब दिया और फिर वो लोग आगे चलने लगे। चलते चलते वो लोग अपने घर पहुँचे। उनका घर ऐसा था कि बीच में एक छोटा सा घर था और उसके बाद खेत था आसपास में ही, और वहाँ पे वो लोग मूंगफली और कपास यानी कि कॉटन उगाते थे। उनके घर के पीछे थोड़ी जगह थी और उसके बाद एक दीवार थी। उस दीवार से सट के उन्होंने एक छोटा सा टेंट बनाया था, टेंट या फिर लगभग झोपड़ी टाइप का। उस टेंट का एक हिस्सा दीवार था और उसके बाद उन्होंने 2 पोल गाड़े हुए थे और कुछ बोरे से या फिर कुछ ऐसे प्लास्टिक से उन्होंने एक छोटा सा टेंट बनाया था। नॉर्मली हेमू और उसकी पत्नी अपने घर जाते, पर उस दिन वो लोग सीधा उस टेंट के अंदर गए। उस टेंट में ज़्यादा कुछ नहीं था, टेंट एकदम खाली था, पर यहाँ पे वो लोग ऑलमोस्ट डेली आते थे। वहाँ पे शिव जी की प्रतिमा रखी हुई थी यानी कि एक शिवलिंग रखा हुआ था। वहीं पे जाके वो लोग पूजा करते थे, अपनी जो भी पूजा प्रार्थना जो भी वो लोग करते थे। उनको बच्चों को भी ये पता था कि वहाँ पे वो लोग पूजा करते हैं और उनके बच्चे भी वहाँ पे जाते थे कभी कभी। पर हाल ही में उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ जाने से मना कर दिया था और अब बस वही दोनों वहाँ पे जाते थे। आज के दिन वो लोग उस टेंट में गए और जाके वहाँ पे उन्होंने पूजा प्रार्थना अपना जो भी करना था किया और उसके बाद रात हो गई। अब पुलिस को कॉल आया अगले दिन सुबह। जब पुलिस को कॉल आया तो पुलिस वहाँ पे गई। उन्होंने देखा कि कुछ है कि नहीं है। कॉल था उस टेंट के बारे में। जब पुलिस उस टेंट के अंदर गई तो उन्हें कुछ भी खास नहीं दिखा, पर जब उन्होंने गौर से देखा तब वो लोग सहम गए। तब वो लोग सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कॉल किया था
उन्हीं के एक करीबी रिश्तेदार ने। जब वो लोग उस टेंट के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि जो शिवलिंग था, शिवलिंग के आगे एक हवन कुंड बना हुआ था और उस हवन कुंड में बहुत सारी चीज़ें थी और वहाँ पे 2 मांस के लोथड़े थे जो कि लगभग जल चुके थे। उसके आसपास में ऐसा था जैसे कि कुछ लिक्विड यानी कुछ तरल पदार्थ छिड़का हुआ था और ऐसा लगा था जैसे जंग लग जाता है उस कलर का था, ब्राउनिश कलर का हो गया था वो, और वैसा कुछ था। यज्ञ के चारों तरफ फूल था और एक लोहे का दरवाज़ा या दरवाजे के शेप का कुछ था। जब पुलिस ने और गौर से देखा तो वहाँ पे उन्हें और भी कुछ चीज़ें दिखाई दी, जैसे कुछ पूजा की सामग्री, कुछ एक नारियल, कुछ मिठाई और ऐसे कुछ अगरबत्ती वगैरह। नॉर्मली हेमू और उसकी पत्नी जो भी थे वो लोग वहाँ पे जब भी पूजा करते थे, जब भी प्रार्थना करते थे तो बहुत साफ़ रखते थे उस जगह को, एकदम वो लोग उस जगह को अपने घर से भी ज़्यादा साफ़ रखते थे। पर आज वहाँ पे उतनी सफाई नहीं थी, आज वहाँ पे गंदगी थी, थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में कुछ किया गया हो। वहाँ पे जब पुलिस ने गौर से देखा तो उन्हें कुछ और भी दिखाई दिया। अब आते हैं कि उस रात को क्या हुआ था। शाम ढल चुकी थी। हेमू और उसकी पत्नी उस टेंट में गए। जाने के बाद उन्होंने उस शिवलिंग को साफ किया, पूजा की। शिवलिंग के बगल में एक तस्वीर थी जो कि शिव की और शिव पार्वती की थी। वहाँ पे जाकर उन्होंने दोनों को ही साफ किया और पूजा की थोड़ी बहुत। यज्ञ कुंड में आग जलाया। आग जलाने के बाद चारों तरफ कुछ अक्षत और कुछ अगरबत्ती वगैरह जलाया और वहाँ पे एक गेट रखा। ये गेट वो लोग बहुत दिन से जुगाड़ कर रहे थे, कहीं कहीं से कुछ लकड़ी, कुछ मेटल, कुछ लोहा खोज के ला रहे थे और बहुत दिनों से बना रहे थे। वो गेट ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उस गेट के अंदर जाने पे उस आग में आप प्रवेश करोगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जैसे वो गेट ऐसा लग रहा था जैसे किसी कमरे का गेट है और सामने कमरा नहीं है, बस चौखट रखा हुआ है वहाँ पे, और उस चौखट के अंदर जाओगे तो आप शायद कहीं और जा रहे हो, किसी और कमरे में जा रहे हो। उस गेट पे कुछ उन्होंने निशान बनाया, कुछ टीका किया, कुछ कुमकुम वगैरह लगाया और उसके बाद वो लोग वहाँ पे आ गए। हेमू और उसकी पत्नी दोनों नए नए कपड़े पहने हुए थे। पूजा करने के बाद हेमू और उसकी पत्नी दोनों उस गेट के सामने जाके लेट गए और वो लोग ऐसे लेटे थे कि जैसे उनका सिर यज्ञ कुंड की तरफ था और पैर दूर तरफ। हेमू ने वहाँ पे एक सफ़ेद रस्सी दिखी उसे, उस रस्सी को उसने खींचा और काफ़ी खींचा और खींच के अपने पास लेके आया और अपने एक हाथ में उस रस्सी को पकड़ लिया। रस्सी भारी थी। रस्सी पकड़े हेमू और उसकी पत्नी दोनों लेट गए और सामने यज्ञ कुंड था, आग जल रही थी और उसके बाद वो लोग कुछ भी और सोच नहीं रहे थे। उसके बाद उनके मन में और ज़्यादा कुछ ख्याल नहीं आ रहा था और हर तरफ सन्नाटा हो गया था। हेमू ने अपनी पत्नी को देखा, उसकी पत्नी ने उसे देखा और फिर शायद ऐसा हुआ जैसे वो लोग एक दूसरे से सहमति मांग रहे हों। उसकी पत्नी ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद हेमू ने वो रस्सी छोड़ दी। जैसे ही रस्सी छूटी, एक बहुत ही धारदार ब्लेड या फिर ये कह सकते हैं एक बहुत ही धारदार कटार नीचे गिरी और हेमू और उसकी पत्नी दोनों का सर कट के उस यज्ञ कुंड की अग्नि में चला गया। और जो मांस के लोथड़े उस यज्ञ कुंड में पुलिस को मिले थे वो और कुछ नहीं, हेमू और उसकी पत्नी का सर था जो कि जल चुका था। वो जो गेट था वो गेट नहीं था बल्कि एक जिलेटिन था। जिलेटिन एक ऐसा चीज़ होता है जिसे यूज़ किया जाता था फ्रांस में लोगों का सर काटने के लिए, उन्हें सज़ा देने के लिए। ये ऐसा बना होता है जैसे उसमें गेट होता है, एक रस्सी होती है और एक बहुत ही धारदार ब्लेड होती है जो कि काफ़ी बड़ा होता है और बहुत भारी होता है। जैसे वो ब्लेड नीचे आता है, सिर धड़ से अलग हो जाता है। जैसे ही हेमू ने वो रस्सी छोड़ी, वो ब्लेड नीचे आया और उन दोनों का सर कट के चला गया उस यज्ञ कुंड में और उनका धड़ वहीं रह गया। अब हुआ ये कि जब उसके बच्चे अगले दिन दोपहर को आए वहाँ पे
और पहले वो लोग अपने घर में गए और अपने मम्मी पापा को खोजा, पर वहाँ कोई नहीं था। उन्हें पता था कि उसके मम्मी पापा उस टेंट में जाते थे, प्रार्थना करते थे, तो वो लोग अपने टेंट में गए। जब वो लोग वहाँ गए तो उन्हें कुछ दिखा नहीं, उन्हें बस वही मांस के रोथड़े दिखे। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तब उन्हें उस यज्ञकुंड के पीछे उन दोनों का धड़ दिखाई दिया, और वो देख के वो लोग बहुत डर गए और उन्होंने जाके हल्ला चिल्ली मचाया, और लोगों ने फिर उनकी बात सुन के पुलिस को कॉल किया। हेमू ने अपनी पत्नी के साथ जो भी करने वाला था उसके बारे में उसने एक कागज़ पे लिखा। लिखने के बाद दोनों के अंगूठे लगाए वहाँ पे, और वो जो पेपर था, वो जो लेटर था, उस लेटर को उसने शिव और शिव की जो फोटो थी उसके बीच रखा। उसमें लिखा ये था कि वो जो भी कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और उनके जाने के बाद उनको बच्चा का ख्याल रखा जाए। और ये बात उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बोली थी। ये जो उन्होंने किया, इसको विंचिया में या आसपास के जो भी इलाके हैं वहाँ पे कमल पूजा कहते हैं। कमल पूजा में होता यही है कि एक दंपत्ति यानी कि एक कपल अपनी बलि देता है ताकि उसके बच्चे या फिर उसके जो रिलेटिव या फिर ऐसा कोई भी हो जिसके बारे में वो सोच रहा है या जिसके बारे में करना चाहता है, वो लोग अच्छे से रह सके। और माना जाता है कि ये करने के बाद ये लोग जो भी बलि देते हैं अपने साक्षात मोक्ष को प्राप्त करेंगे या फिर शिव के पास जाएंगे, और शिव फिर बाकी उनका ख्याल रखेंगे। ये कमल पूजा जो है ऑलमोस्ट हर जगह बंद है। ये तंत्र में आती है ये कमल पूजा, और नॉर्मली ये पहले कुछ लोग करते थे इंडिया में, खासकर कि अघोरियों के देख रेख में, शमशान में, बट बहुत दिनों से ये सब कुछ बंद हो चुका है और इससे कहीं भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इससे ऐसी चीज़ों को बस अब अंधविश्वास माना जाता है, और ये अंधविश्वास है भी। ये शायद अगर वो लोग जिंदा होते हैं तो शायद वो लोग अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रख पाते हैं। वो लोग इतने गरीब नहीं थे कि ऐसा कुछ नहीं कर पाए, पर पता नहीं उनके मन में क्या आया या फिर किसने उन्हें उकसाया, कुछ बोला, कुछ बहलाया फुसलाया कि उन्होंने ये कदम उठाया, और इस तरह ये एक अच्छा खासा परिवार समाप्त हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी, ये सच्चा किस्सा पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए। मैं ऐसे और भी किस्से लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। मिलता हूँ अगले किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।